प्यार का दूसरा नाम माँ है। जिंदगी की पहली टीचर माँ है। जिंदगी भी माँ है और जिंदगी देने वाली भी माँ है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए उसने माँ बनाया। जिसकी गुणों की आयतें भगवान पढ़ता हो वो कितनी महान अनुभूति होगी। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भगवान के अष्टरत्नों में से एक रत्न थी। भगवान जनक कह करके बुलाते थे। भगवान की लाडली, सबकी प्यारी, अष्टभुजाधारी दादी जानकी जी, उनके लिए भगवान के शब्द थे कि जो खुद गुणों की खान हो उसको भला मैं क्या दे सकता हूँ। जिनकी पालना और अनुभूतियाँ अनेक आत्मा के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ उपस्थित है राजस्थान की जोन इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी बीके सुषमा बहन। ओम शांति। सृष्टि के परिवर्तन का समय और नई सृष्टि की पुनर्स्थापना का समय बहुत सुंदर समय है। कोई कोई भाग्यवान इस समय को पहचान पाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना नई सत्युगी दुनिया की स्थापना के लिए ही हुई है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक महान विभूतियां हुई, जिन्होंने समय को पहचाना, सृष्टि के रचयिता को पहचाना और नई सृष्टि की स्थापना में अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था, उस सुप्रीम परमपिता परमात्मा की प्रवेशता के बाद वह प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए और फिर तो एक नई दुनिया की स्थापना की कलम लग गई। अनेक आत्माएं नई दुनिया की स्थापना में भागीदार बनी। लेकिन आज हम जिस महान विभूति को याद करने जा रहे हैं वह महान विभूति है मेरी प्यारी श्रद्धेय आदरणीय दादी जानकी जी। मैं समझती हूं कि मैंने दादी जानकी जी को प्रथम बार अपनी छोटी सी आयु 9-10 साल बरस में देखा था। जब हम लोग शुरू में ज्ञान में आए थे, बहुत थोड़े से सेंटर्स थे और दादी जानकी जी उस समय, हम लोग अंबाला में रहते थे, दादी जानकी जी अंबाला में सेवा अर्थ आई थी। और उन दिनों जब ब्रह्मा कुमारी का विरोध बहुत था, थोड़े से भाई बहनें हुआ करते थे और जो थोड़े से होते थे वह बहुत लाडले प्यारे होते थे। तो दादी जी कुछ दिन, जहाँ तक मुझे याद है, अंबाला में रहे और इसी बीच में दादी जी हमारे लौकिक घर में भी आए। दादी की एक बड़ी सुंदर प्यारी सी छवि उस बाल मन में छपी हुई है। दादी जी की छोटी सी हाइट, चेहरा मुस्कुराता सा, खुले बाल। उस समय में हमारी दादियां खुले बाल रखती थी। दादी जी का बैठना, दादी जी का बात करना, उसने बाल मन को बहुत प्रभावित किया। समय बीतता गया, समय ने करवट बदली, हम भी बड़े हुए। अनेक बार इस बीच में दादी जी से मिलना हुआ। कन्याओं की ट्रेनिंग 1971 में हुई, जिसमें मैं आई थी। उस समय दादी जी एक क्लास कराया करते थे
महीन बुद्धि और मोटी बुद्धि। बहुत चिंतन अपना चलता था, ये दादी जी क्या कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, क्या है महीन बुद्धि मोटी बुद्धि। मैं समझती हूं केवल उस समय मैंने भी शब्दों को ही पकड़ा होगा, लेकिन बाद में इस बात पर बहुत विचार किया। और दूसरा, दादी कहती थी कि देह भान नहीं होना चाहिए। ये शब्द मोटी बुद्धि, महीन बुद्धि, देह भान युवा अवस्था में बड़े भारी लगते थे। इनकी गहराई क्या है? समय के साथ साथ दादी के संग संग समय प्रति समय चलते रहे। एक सौभाग्य और मिल गया। 1977 में पहली बार विदेश जाना हुआ। मधुबन से दादियों ने मुझे लंदन भेजा। लगभग मैं 3 महीना दादी जी के साथ लंदन में रही। दादी जी की पालना का एक अनूठा तरीका था, और वो तरीका ज्ञान की पालना, ज्ञान में मजबूत बनाना। मुझे याद है, मैं जब लंदन पहुंची, पहली बार दादी से मिली। दादी ने कहा, मोटी चमड़ी है, हाथी वाली चमड़ी। तो मैं मुस्कुरा दी। हाथी का पता है ना, उसको मारो तो असर नहीं होता। मैं बात को समझ गई थी, क्योंकि जब नए स्थान, वो समय था जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई थी। बहुत थोड़े से भाई बहन होते थे। कमाल थी दादी जी की तपस्या। सवेरे हम अमृत वेले योग करते, सब बहनें दादी जी के साथ। 4 से पौने 5 बजे तक अमृत वेला, पौने 5 से लेकर 5:15, 5:30 बजे तक दादी जी, जो बहनें दादी के साथ सेंटर पर उस समय रहती थी, उनका क्लास कराती थी। जो भी दादी जी का मनन चिंतन होता था, हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए, सेवा भाव क्या होना चाहिए। मुझे ये दादी जी की बात बहुत 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 दिल को छू गई। क्या दादी की तपस्या, क्या दादी जी की पालना। कौन इतनी मेहनत करता है दूसरों पर? दादी जी स्वयं भी एक्टिव, और जो दादी जी के साथी हैं, राइट हैंड्स हैं, उनको भी दादी एक्टिव रखती। अक्सर करके हम देखते हैं, लोग अमृत वेला योग किया, कोई तो घूमने चले जाएंगे, कोई थोड़ा सुस्ता लेते हैं, लेट जाते हैं। लेकिन दादी जी तपस्वी मूर्त। मैं तो समझती हूँ वो भगवान द्वारा बनाई हुई तपस्वी मूर्ति है, लेकिन अपने साथियों को भी तपस्वी मूर्त बनाने में लगी रही। एक बार मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी, मैंने एक बार गुस्सा किया, लेकिन अब ये जो बहन है, ये मुझे रोज रोज कहती है, कभी भी बात होगी कहेगी तुमने गुस्सा किया। दादी, वो तो एक ही बार किया था, फिर तो मैंने किया नहीं। दादी ने कहा, एक बार किया, अब जब तू 100 बार नहीं करेगी, तब अपने आप ही वो कहना छोड़ देगी। संगम युग का हिसाब है, 1 करो 100 पाओ। कुछ भी करो, अच्छा करो या बुरा करो। कर्मों की फिलॉसफी मुझे समझ आ गई कि हर कर्म के लिए अलर्ट रहना है। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, लेकिन वो हमें 100 गुना पूरा करना पड़ेगा। ऐसे दादी जी के संग में रहकर योग के प्रति, कर्मों के प्रति गहरी समझ भी आई, अलर्ट भी रहे।
दादी जी के अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह देखने वाला था। मुझे 1982 में यहाँ से दादियों ने जयपुर सेवा के लिए भेजा और उसके बाद 4-5 साल के बाद शायद 86 में सुख में संसार की योजना चली थी। हमने भी दादी को वहाँ लॉन्चिंग के लिए बुलाया, क्योंकि वहाँ उस समय इतनी सेवा नहीं थी, कोई रिस्पॉन्स इतना अच्छा पब्लिक का नहीं आया। मेरे मन में आया दादी आई और इतनी पब्लिक नहीं, हॉल तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने देखा दादी जी ने एक बार भी ऐसा कोई भी एक्शन, रिएक्शन, रिजेक्शन नहीं दिया जिससे मुझे ये महसूस होता कि दादी आई और रिस्पॉन्स इतना नहीं था। तो दादी जी हमेशा ये कहती रही, अपनी मनोस्थिति को एक रस रखना है और हमें बाबा की याद में मस्त रहना है। हमें दुनिया के आकर्षणों में नहीं आना है। मैंने अपने इस राजयोगी जीवन में तपस्या की जो प्रेरणा पाई, प्रेरणा स्रोत मीठी प्यारी दादी जानकी जी रही। समय प्रति समय मधुबन आना होता रहा, दादी जी से मिलते रहे। हर बार कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते थे। एक बार उसी दिन मधुबन में आए थे जयपुर से, और ट्रेन सवेरे 4 बजे पहुंच जाती है यहाँ। जब तक हम शांतिवन में पहुंचे, अपने को सेट करें, तैयार हूं, तो थोड़ी देर हो गई और मैं मुरली क्लास में नहीं आई। उसके बाद मैं दादी जी से मिलने गई। दादी जी ने कहा कब आई? मैंने कहा सवेरे 4 बजे। मुरली में? मैंने कहा पहले 1 सेकंड तो चुप हो गई। दादी समझ गई। दादी ने कहा अच्छा, अब तुम बड़ी और बूढ़ी हो गई हो, कमरे में बैठकर मुरली सुनी। वो दिन और आज का दिन, शायद मैंने कभी सवेरे की क्लास मधुबन में आकर मिस नहीं की, चाहे कितना लेट भी पहुंचे। दादी ने कहा लेट आओ, पर क्लास में आकर मुरली सुनना उसका अपना महत्व है। यूं तो मुरली का महत्व शुरू से मेरे मन में रहा, लेकिन लेट आए हैं, सेट नहीं हुए, ये कोई भी बहानाबाजी मुरली के लिए हमें नहीं देनी है। दादी जी का व्यवहार, दादी जी की दृष्टि, दादी जी का निष्पक्ष स्नेह, दादी जी का अपनत्व, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। अनेक बार दादी जी का जयपुर में भी आना हुआ। दादी जी ये भी समझ लेती थी कि किसी का कनेक्शन मधुबन से कितना है। हमने एक नया भवन बनाया, उसमें हॉल बनाया। दादी ने कहा तुमने नक्शा मधुबन से पास कराया? मैंने कहा नहीं दादी, नक्शा तो यहाँ के इंजीनियर ने बनाया, तुम्हारा कनेक्शन कम है। दादी को ये लगता था कि एक एक बात में हम बाबा के घर से जुड़े रहें। दादी ने सबको यज्ञ से जुड़ने की प्रेरणा दी। और दादी, मेरा कुछ है ऐसा तो उनमें कुछ था ही नहीं। हमेशा कहती थी मस्त फकीर हैं, खीसा खाली और सफेद कपड़ा खीसा खाली। हमने कभी नहीं देखा दादी को कुछ अपने लिए रख लिया हो। जो भी कोई यज्ञ के लिए कुछ भी दे के जाता, दादी सीधा यज्ञ में दे देती। तो दादी जी की वो प्यारी मूरत, दादी जी की वो प्यारी सूरत
हमेशा ही नैनों में रहती है। दादी जितनी स्ट्रांग थी हर स्थिति परिस्थिति में, एकदम हिमालय की तरह। एक बार मैं दादी जी के पास बैठी थी, कोई भाई दादी जी से मिलने आए और कहा, दादी जी वो फलाना जो है ना भाई, उसने ऐसा ऐसा किया है और बहुत डिससर्विस हो रही है। दादी जी ने सीधा उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने तो डिससर्विस की, तुम क्या कर रहे हो? दादी जी का भाव था, एक ने गलती की और आप जगह जगह जाके फैला रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। दादी जी की सेल्फ चेकिंग, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ मोटिवेशन जबरदस्त चीज थी। ऐसी मीठी प्यारी दादी जिन्होंने कदम कदम पर मुझ आत्मा को भी स्ट्रांग बनाया। आज प्रथम पुण्य दिवस कहें, पुण्य स्मृति कहें, त्यागी तपस्वी, एकदम श्वेत वस्त्र धारणी ही नहीं थी, लेकिन अंदर से भी श्वेत, साफ दिल, उदार चित्त दादी जी को बारंबार दिल का बहुत बहुत शत शत प्रणाम। ओम शांति। ठीक है, फिर कभी भी मेरे दिल का हाल पूछ लेना। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई भगवान के लिए कहा जाता है, धरती को कलम बना दो, सागर को शाही बना दो, तो भी उसकी महिमा कम नहीं होती। ऐसी थी हमारी दादी जानकी जी। जो भी उनके संबंध और संपर्क में आता वो भगवान का बन जाता। उनकी पालना करने का तरीका ऐसा था। इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं और दूसरी कड़ी को हम आपके सामने लाएंगे।